स्नो वाइट एंड थे सेवन ड्वार्फ्स। एक बार मध्य शीतकाल में, जब भारी बर्फ गिर रही थी, एक रानी अपनी खिड़की पर बैठी सिलाई कर रही थी। जैसे ही उसने बर्फ के टुकड़े देखने के लिए बाहर देखा, उसने सुई से अपनी उंगली चुभो दी। जब खून की कुछ बूंदें सफेद बर्फ पर गिरीं, तो उसने मन ही मन सोचा, काश मेरी बेटी बर्फ की तरह सफेद होती, उसके होंठ मेरे खून की तरह लाल होते और उसके बाल आबनूस की लकड़ी की तरह काले होते। इसके तुरंत बाद उसने एक बच्ची को जन्म दिया। जब उसने अपनी गोरी त्वचा, लाल होंठ और काले बाल देखे, तो वह बहुत खुश हुई और उसका नाम स्नो वाइट रखा। कुछ दिनों बाद बीमारी के कारण रानी की मृत्यु हो गई और राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी, स्नो वाइट की सौतेली माँ, बहुत सुंदर थी, लेकिन साथ ही वह बहुत क्रूर और घमंडी भी थी। उसके पास एक जादुई आईना था। हर सुबह वह खुद को आईने में देखती और पूछती, आईना, आईना, दीवार पर, इस धरती पर सबसे गोर कौन है? आप, सुंदर रानी, सबसे सुंदर हैं, दर्पण हमेशा जवाब देता है। इससे रानी खुश और असंतुष्ट महसूस करती है, क्योंकि वह जानती थी कि आईना हमेशा सच बोलता है। साल बीतते गए और स्नो वाइट और भी खूबसूरत होता गया। फिर, एक दिन, हमेशा की तरह, जब रानी जादू के दर्पण के सामने खड़ी हुई और पूछा, आईना, दर्पण, दीवार पर, इस भूमि पर सबसे सुंदर कौन है? लेकिन इस बार इसने उत्तर दिया, हे रानी, तुम गोरी हो, लेकिन स्नो वाइट सबसे गोरा है। रानी को घबराहट और जलन होने लगी। इसलिए, उसने स्नो वाइट को मारने का फैसला किया। उसने अपने शिकारी को बुलाया और आदेश दिया, स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ और उसे वहीं मार डालो। दयालु व्यक्ति होने के कारण शिकारी को यह आदेश पसंद नहीं आया। हालांकि, वह स्नो वाइट को गहरे जंगल में ले गया और उसे वहां छोड़ दिया, लेकिन उसे नहीं मारा। वह थकी और भूखी इधर उधर भटकती रही। अचानक उसे जंगल के अंदर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वह वहां गई और दरवाजा खटखटाया। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वह अंदर चली गई। वहां उसने देखा कि खाने की 7 थालियों में खाने की मेज रखी हुई है। सूप के 7 कटोरे और प्रत्येक में एक एक चम्मच भी है। चूंकि उसे बहुत भूख लगी थी, वह खाना और सूप लेने बैठ गई। बहुत थकी होने के कारण उसने भोजन करने के बाद अपने आप को 7 बिस्तरों में घसीटा। बिस्तर इतने मुलायम और आरामदायक थे कि वह तुरंत सो गई। झोपड़ी वास्तव में 7 बौनों की थी।